तो चलिए टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि जहां से हम लोगों ने ड्रॉप किया था उसके आगे से क्या कुछ आज पढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विलयन की सांद्रता। किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो विलयन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो किसी विलयन के इकाई आयतन मतलब हो एक निश्चित आयतन। जैसे मान लीजिए 100 ml कह दिया गया, तो इसका मतलब 100 ml आयतन में जितने विलेय के अंश विलीन होंगे, घुले होंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी? विलयन की सांद्रता कहलाएगी। सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष विधियां हैं, कुछ मुख्य विधियां हैं जो इस तरह से हैं। जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत में अगर हम किसी विलयन की सांद्रता निकालनी है हम लोगों को, तो उसे कैसे निकालते हैं? जरा देखिए पहले इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो 100 ग्राम विलयन में जितने विलेय के द्रव्यमान उपस्थित होंगे, जितने ग्राम विलेय उपस्थित होंगे, उनका अनुपात ही उसकी क्या कहलाएगी? प्रतिशत मात्रा कहलाएगी। तो इसके लिए फार्मूला बनता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार वो भी ग्राम में रखना है बटे विलयन का भार वो भी ग्राम में रखना है, गुणे 100 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा हमारा। दूसरी विधि है आयतन प्रतिशत। तो इसको कैसे करते हैं? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर की मात्रा, विलेय के मिलीलीटर की मात्रा विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। मतलब किसी भी 100 ml विलयन में कोई ऐसा विलेय है जो द्रवित अवस्था में है, तो उसके जितने ml उस विलयन में हैं वही उस विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। तो इसको हम आयतन के कंडीशन में अगर इसको मेज़र कर रहे हैं, तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का आयतन वो भी किस में रखना होता है? ml में रखना होता है बटे विलयन का आयतन इसको भी किस में रखना है? ml में रखना है, गुणे 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे इनकी वैल्यू रख करके, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? आयतन प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे। और अगर किसी भी विलयन की सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं? मिक्स होती हैं। जैसे विलयन के 100 ml में विलीन हुए विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। मतलब कि जो विलयन है वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, लेकिन उसमें जो विलेय के ग्राम घुले हुए हैं वो किस में है? वो ठोस अवस्था में है, क्योंकि उसको ग्राम में लिया गया तो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ऐसे मान लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण बनाया जाता है, तो ये इस तरह से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालेंगे इसका हम। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत अगर निकालना है तो विलेय का भार बटे विलयन का आयतन ml में रखना है और उसको ग्राम में रखना है, गुणे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके इसकी, तो हमारा जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह से है। और अगर ppm में सांद्रता निकालनी है, तो ppm के लिए हम लोग 2-3 फार्मूले अलग अलग कंडीशन में देखते हैं। जैसे ppm में सांद्रता निकालें, पहले इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो विलयन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। तो 1 मिलियन में विलेय के जितने ग्राम की संख्या उपस्थित होगी, जितने सल्यूट के ग्राम उपस्थित होंगे, उस विलयन की वही क्या कहलाएगी? सांद्रता ppm में कहलाएगी, ppm में सांद्रता कहलाएगी। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से फार्मूला डिराइव करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। जैसे पहला है ppm में सांद्रता निकालने के लिए अगर दिया है क्या? विलेय का भार दिया है तो उसको ग्राम में, और विलयन का भार भी किस में रखना है? ग्राम में, गुणे 10⁶। तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करके ppm में सांद्रता निकाल सकते हैं। या फिर
दूसरी कंडीशन है पीपीएम में सांद्रता निकालने की कि विलेय का आयतन, यानी यार विलेय जो है वो किस में है, द्रवित अवस्था में है, तो विलेय का आयतन बटे गैस का आयतन, जो भी गैस वगैरह दी गई होगी उसका आयतन, गुणे 10⁻6। तो इस पे हम लोग अप्लाई करके इन तरीके से दिए गए पदार्थों का आपस में रिलेशन रख कर के पीपीएम में सांद्रता निकाल लेंगे। और तीसरा है हमारा पीपीएम में सांद्रता निकालने के लिए, तो विलेय के अणुओं की संख्या, जो भी विलेय हैं उनके अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बटे गैस के अणुओं की संख्या या गैस के मोल की संख्या, गुणे 10⁻6। तो इस फार्मूले पर भी हम लोग जिस तरीके से सवाल में हमारे क्वेश्चन में हमारे दिया गया होगा पदार्थों का, अपनी कंडीशन दी गई होगी, उसके आधार पे हम इनमें से कोई भी फार्मूले में अप्लाई करके आसानी से उसकी पीपीएम में सांद्रता को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज तो ये रहा हम लोग के विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते करते हैं, विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ये तो हमने आपको फार्मूला दे दिया, आप इसको पॉज करके अपना आसानी से नोट कर सकते हैं और इसको एक बार अपने हिसाब से रिवाइज करके देख सकते हैं प्रॉपर। और इस पे अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे जो हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, और प्लस ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हम आपके लिए क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, तो आप उसको क्वेश्चन को लेकर के खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी सब देखते हैं कुछ आगे नए लेक्चर में। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।